नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। तस्वीरों में आप जिन युवाओं को देख रहे हैं ये गंगो विधानसभा के गांव ढाईकी के युवा हैं। लंबे समय से ये युवा यहां पर प्रैक्टिस करने का काम कर रहे हैं और इन युवाओं का सपना है आर्मी में भर्ती होकर, सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का। यहाँ पर ये जो युवा हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर व्यायाम कर रहे हैं, अपने शरीर को ऐसा बना रहे हैं जिससे ये जो फिजिकल है इनका वो पूरा हो सके और ये देश की सेवा कर सकें और आर्मी में भर्ती हो सकें। यहाँ पर कुछ युवा हैं। हाँ भाई साहब, आप रुकिए जरा, आप अपना नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम सागर चौधरी है। सागर जी, ये जो यहाँ पर आप व्यायाम करने का काम करते हैं, व्यायाम कर रहे हैं, कितने युवा यहाँ पर प्रतिदिन ये काम करते हैं? जी कम से कम 40-50 बच्चे सुबह आते हैं जी, 40-50 शाम को आते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो ट्रैक है जिस पर आप दौड़ते हैं इसकी लंबाई कितनी है? जी 200 मीटर का ट्रैक है जी। तो प्रतिदिन कितने चक्कर आप इस ट्रैक के लगाते हैं? जी ये तो वर्कआउट के हिसाब से लगता है जी, कभी 1200, कभी 1600, कभी 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जी वर्कआउट चलता है जी बच्चों का। कितने समय से आप लोग यहाँ पर व्यायाम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी लगभग हमें जो कुछ नए बच्चे हैं जी 2.5 साल के करीब हो गए जी, और भी बाकी हैं जी पुराने, कुछ न 4, कुछ न 5-6 साल हो गए जी। तो कुछ यहाँ पर कुछ युवा पिछले 2.5-3 साल से सेना में गए हैं, कहीं पर किसी आर्मी में, पुलिस में, CISF में, कहीं पर जो है सिलेक्शन हुआ है किसी का? हाँ जी, कुछ बच्चों का फिजिकल हुआ जी, दिल्ली पुलिस का भी हुआ जी, और जी हरियाणा कमांडो को भी हुआ जी, लड़का खड़ा है जी जो इसका। बाकी जी कोई भर्ती आई नहीं है जी अपने ज़िले की जी, तो जी बोलो कोई फिजिकल, वैसे इंडियन आर्मी में कोई फिजिकल नहीं हुआ जी। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं BA फाइनल में हूँ जी बगैर। तो आपका भी सपना आर्मी में जाने का है? हाँ जी। तो कब से भर्ती आपने एक आध बार जो है की है या नहीं? ना जी कोई भर्ती नहीं हुई। 2019 में भर्ती आई थी जी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई जी। पहली भर्ती देखने की उम्र थी जी, और शायद ऐसा लग रहा है जी आखिरी देखेंगे बस। तो कारण क्या है, क्या समस्या है ये तो बताओ। भाई जी समस्या क्या बताया था जी, जो अपने ज़िले की भर्ती आवा है जी, या मतलब मेरठ मुजफ्फरनगर की, उसमें तो कोविड बताया था जी और है, तो रिलेशन की अर्जी स्पोर्ट कोटे की उनमें कोई ऐसा नहीं है जी। बाकी और भर्तियाँ हो रही जी। यहाँ पर एक और युवा हमारे साथ में है, ये भी प्रतिदिन व्यायाम करने का काम करते हैं। हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये लंबे समय से यहाँ पर व्यायाम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं पर इनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। आप अपना नाम बताइए। दीपक चौधरी। दीपक जी, कहीं पर सिलेक्शन हुआ है आपका या नहीं? नहीं सर, अभी तो नहीं, 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। क्या बात, क्या दिक्कत हुई, कुछ बताओ तो सही। ये 2019 में NTPC की भर्ती आई थी, आपकी रेलवे ने कराई थी, और 265 दिन में सरकार ने उसका एक पेपर लिया, और अभी उसकी आंसर की रिलीज करी है, रिजल्ट अभी आया नहीं। और अभी ये मान के चलो 2000 उसका जो सेकंड पेपर होगा ये बोल रहा है इस साल वो होना नहीं। तो ये मान के चलो 2019 से लेकर अब ये हो गए 3 साल के करीब हो गए, अब वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई, बच्चा क्या करेगा बताओ। ठीक है, और ऐसे ही ग्रुप D की वैकेंसी आई थी 2019 में, तो उसमें भी सरकार ने अब तक उसका प्री एग्जाम भी नहीं लिया। तो जो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि आप व्यायाम तो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर मेरा क्या हो गया, मैसेज प्री एग्जाम दे दिया मैंने रेलवे का, अब मेरा उसमें भी रिजल्ट ही नहीं आया, तो उस वजह से मैंने क्या किया, SSB हेड कांस्टेबल का फॉर्म डाल रखा, अब उसकी तैयारी कर रहा है व्यायाम करके मैं। तो क्या करें, जब बेरोजगार रहे 3 साल से, सरकार रिजल्ट नहीं दे रही, क्या करें अब। तो सरकार से आपको शिकायत है कि 3 साल से कोई किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं है? आपने भर्ती दे दी, लेकिन उसका ना तो आप एग्जाम कर रहे थे सही टाइम पे, और सरकार क्या कर रही है, रिजल्ट भी नहीं दे रही है। सबसे बड़ा कारण ये है। और अब क्या होगा, फिर हमारी उम्र निकल जाएगी, फिर हम दूसरी भर्ती देखने के लायक नहीं रहेंगे। कितनी उम्र है आपकी? उम्र होगी सर 26 साल। तो कितना समय आपके पास शेष बचा है? मेरे पास ये मान के चलो अभी 26 से प्लस हो गया, 1.5 साल के करीब मेरे पास समय है। अगर जो ये मान के चलो एक वैकेंसी देख सकते हैं, लेकिन अगर जो आगे टाइम पे जब देखेंगे उसको भी। तो यहाँ पर जो ये युवा हैं इनका कहना है कि पिछले 3 वर्षों से किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं निकल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी युवा यहाँ पर जो व्यायाम कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का अभी तक कोई अवसर नहीं मिल पाया है। आप बताइए, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम पंकज कुमार है सर। पंकज जी, कब से आप व्यायाम कर रहे हैं, कब से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर लगभग 2.5 साल हो गए। तो आपने कोई आपकी भर्ती की है आपने? नो सर। क्यों, क्या बात हुई? भर्ती आई नहीं जी, कहाँ से देखेंगे। 2019 में आई थी भर्ती, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। जोर से बोलिए, आपको तो आर्मी में जाना है। आज भी जोर से बोल रहे जी। तो पिछले 2.5-3 साल से कोई भर्ती नहीं है? नो सर, कोई भर्ती नहीं आई। तो उम्र कितनी है आपकी? उम्र सर लगभग 23 साल हो गई। तो कितना समय आपके पास शेष है? समय तो सर 1 साल बाकी है, बस 1 साल है जी। अदर स्टेट की भर्ती हो रही है जी, हमारे स्टेट की कोई भर्ती नहीं हो रही जी। कोटे की भर्ती हो रही है जी, सब चल रही, बस
वैसी नहीं चल रही रैली ओपन। अच्छा, तो सरकार से कहीं ना कहीं आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि जो रिलेशन की भर्तियां हैं वो हो रही हैं, लेकिन आप लोगों की नहीं हो रही। जी जी बिल्कुल। तो ये बताओ, जो 3 साल से आप लगातार व्यायाम कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी उम्र भी निकलती जा रही है, अब कितना समय आपके पास शेष है? सर 1 साल बचा है, डेट आती है सर, कोविड हटा देते हैं, फिर आगे बढ़ा देते हैं, डेट आती है आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं सर। तो यदि आपको अभी जल्दी ही कोई भर्ती ना मिली तो आपकी उम्र निकल जाएगी और आप बेरोजगार ही रह जाएंगे। जी सर, बेरोजगार रह जाएंगे जी, ऐसे इस साल में तो ऐसे रहेगा जी। चुनाव करना तो जी हो जाता है, भर्ती होती नहीं सर। तो ये देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, युवा सीधा सा आरोप लगा रहे हैं कि यदि चुनाव हो तो चुनाव तो जो है सरकार करा देती है, लेकिन यदि भर्ती की बात आए, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, तो कहीं ना कहीं उन्हें कोविड कहकर जो है कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है। यहाँ पर एक और युवा हमारे साथ में हैं। आप अपना नाम बताइए, कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? पारस कुमार नाम है। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? 5-6 साल हो गई। 5-6 साल से लगातार? तो भर्ती की है आपने कोई? जी 1-2 भर्ती देखी, उसके बाद 2-3 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं आई अभी तक। तो उम्मीद है आगे जो है कोई भर्ती आपकी होगी, आप देखेंगे या नहीं? 1 साल के अंदर कोई भर्ती आई तो शायद एक आधी भर्ती देख ली, वरना उम्र निकल जाएगी उसके बाद तो फिर। अच्छा, प्रैक्टिस कब से कर रहे हैं आप? लगभग 4-5 साल से हो गई। तो सरकार है, सरकार से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप सभी युवा यहाँ पर लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लंबे समय से व्यायाम कर रहे हैं, सेना में भर्ती होने का आपका सपना है, लेकिन भर्ती हो नहीं रही है। यही चाह रही भाई, जल्दी से जल्दी भर्ती आ जाए। जो बच्चों की उम्र रही है 1 साल, वह भर्ती देखने का उन्हें मौका मिलेगा ही, वरना उम्र निकल जाएगी उनकी भर्ती की, उसके बाद में देख नहीं पाएंगे, वे बेरोजगार ही आ जाएंगे उसके बाद। तो यहाँ पर कुछ और युवा हमारे साथ में हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताइए। अक्षय चौधरी। अक्षय जी, कब से आप यहाँ पर व्यायाम कर रहे हैं, कब से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं? देश सेना में जाने का आपका सपना है? 3 साल हो गई। 3 साल से परमानेंट तैयारी कर रहे हैं। भर्ती का पता लगा है आएगी भर्ती, 2 महीने तैयारी करें, फिर कुछ दिन बाद पता लगा कि भर्ती कैंसिल होगी, फिर अपना वो करना पड़ा है जो, फिर 2 महीने बाद फिर आवें, फिर तैयारी करें, फिर उसके बाद फिर पता लगा है अब भर्ती फिर कैंसिल होगी। 4 बार ऐसे ही हो लिया। तो लड़के दुखी होगा, अपना तैयारी कर रहे हैं अभी, नो तो सब परमानेंट तैयारी कर रहे हैं। अगर वो बात नहीं रही जिसमें भर्ती में जो जोश लगाए बच्चे तैयारी करने के नाम का, वो सब जोश फिर जब भर्ती कैंसिल हो जाए तो जोश फिर खत्म हो जाए। तो देश सेवा करने खातर जो जज्बा बच्चों के अंदर है वो सब ऐसे ही हो रहा है बस। तो अब आपको उम्मीद है कि आपका जो सपना है वो पूरा हो पाएगा या नहीं? भाई जो हालात चल रहे देश के, इस तरह सपना जी का कभी भी नहीं पूरा होता। तो आप क्या जो है सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या आपका कहना है? मांग तो यह है जी सरकार से कि जल्द से जल्द भर्ती कराए, सब बच्चों ने अपने रोजगार मिले। सब बच्चे अपना पता नहीं कैसे कैसे तैयारी करते हैं, किसी के घर में पैसे हैं नहीं हैं, कोई अपना क्या पता कैसे खाने का सामान लिया हुआ है, पैसे क्या पता किस तरीके से इकट्ठे करता है, अपना ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं जी सब। अच्छा, ये बताओ, यहाँ पर जितने बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये लगातार व्यायाम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सभी जो है किसानों के बच्चे हैं? सब बच्चे किसानों के हैं, किसी एक आधे के पिताजी जो नौकरी पे होंगे, नहीं सब किसानों के बच्चे हैं। तो आपको क्या उम्मीद थी पिछले 3 सालों में, आपकी क्या उम्मीद रही थी कि आप भर्ती होंगे? उम्मीद तो यही है जी, हर बंदा अपने मन तक बढ़िया तैयारी कर रहा है, मैं भर्ती जरूर होऊंगा। वो आगे भर्ती नहीं आ रही, वो सरकार के वैसे उस हिसाब से है जी। अगर यदि 3 वर्षों में, ये जो पिछले 3 वर्षों की आप बात कर रहे हैं, यदि आपको अवसर मिलता तो क्या परिणाम रहने की संभावना थी? अवसर मिलता तो सब बच्चे अपने उस पर तैयारी कर रहे हैं अच्छी, वो जरूर अपनी कोशिश, आगे उसकी किस्मत का है जी, वो भर्ती हो ना हो अपना फिजिकल तो कंप्लीट करेगा ही जी। तो यहाँ पर सागर जी, आपने बताया था कि आप जो है लंबे समय से तैयारी में हैं, लेकिन अभी तक भर्ती ना होने की वजह से आप जो है एक बार भी भर्ती नहीं देख पाए, तो आगे कोई संभावना है या नहीं? बच्ची संभावना तो लगती नहीं जी, स्पोर्ट कोटे की यार उसी भर्ती हूँ जी, रिलेशन की। मेरी भर्ती के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा जी, ओपन भर्ती कुछ नहीं हो रही, कोई नहीं भर्ती हो रही जी। उत्तराखंड की हो ली जी मारता पहले भर्ती, वैसे मेरी कोई भर्ती नहीं होनी जी। अच्छा, यहाँ पर जिस ट्रैक पर आप दौड़ते हैं ये भी एक तरह से जो है खस्ता हाल है, तो चोट वगैरह तो नहीं लगती आपको? नहीं जी, चोट चाट तो लग जाए जी, कभी लग भी जा कभी नहीं लगती जी। यहाँ पानी भर जाए तो फिसलन हो जाए, तो उस वजह से दिक्कत आवे जी बहुत।
तो जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह विधायक हो चाहे सांसद हो, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, कभी इस विषय में उनका ध्यान आकर्षित किया है कि नहीं हमें दौड़ने के लिए जो है ट्रैक चाहिए, कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पर हम जो है प्रतिदिन दौड़ सकें और इस तरह की भर्तियों में जो है सिलेक्शन होकर हम अब देश सेवा कर सकें? नहीं जी, सभी बच्चों ने वैसे कोशिश बहुत करी जी इसके लिए, तो जी ऐसा कुछ किसी की तरफ से ऐसी कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई जी जो ये स्टेडियम या किसी प्ले ग्राउंड के रूप में छूट जाए जी। तो जी बच्चों ने जो भी कर रखा है अपने दम पर कर रखा है जी, वैसे किसी की कोई सहायता प्राप्त नहीं है इसमें। खुद पैसे इकट्ठे करके जी, जो भी मतलब आप यहाँ देख रहे हैं जी, रस्सा खंबे पलंबे जो भी कुछ करने का है जी, सब अपने पैसे कर रखा है जी बच्चों ने। वैसे किसी की तरफ से ग्राम प्रधान हो जी या कोई प्रतिनिधि हो, कुछ भी हो जी, विधायक हो, किसी की तरफ से कोई सहायता प्राप्त नहीं है। तो आप सब लोग क्या चाहते हैं ये बताओ? बस जी भर्ती चाहिए जी, सभी बच्चों की यही इच्छा है जी, भर्ती हो जाए अपना, हमें पता लग जाएगा जी। 2.5-3 साल हो गए रेस मार तो क्या रहेगा जी क्या नहीं। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि सरकार जो है चुनाव तो करा रही है लेकिन भर्ती कहीं ना कहीं उसमें डिले हो जाता है, इसके पीछे आपका क्या मकसद है, क्या कहना चाहते हैं आप? बस जी कहना तो यही चाहिए जी, फिर सरकार 2022 में चुनाव तो कराने की करी जी, पर भर्ती के बारे में कुछ नहीं है जी। 15 सितंबर का टाइम दिया था जी, जो सुनने में आया था बच्चों के जी 15 सितंबर में मेरठ की बड़ी भर्ती होगी, पर जिसमें कोई कुछ नहीं है। 6 सितंबर की जो भर्ती थी, 29 अक्टूबर की जो भर्ती थी वाराणसी की, या जी अमृतसर वाली थी, सब आगे हट की जी, सब भर्ती पोस्टपोन्ड होगी, कोई भर्ती नहीं हो रही जी। बच्चों का ना धरना भी दे लिया जी भर्ती के बारे में, सब कुछ कर लिया जी, पर कोई कुछ नहीं हो रहा जी, कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा जी भर्ती के बारे में। अच्छा, ये बताओ आपके गांव से जो है लगभग यहाँ पर इस ट्रैक पर लगभग कितने युवा दौड़ते हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन तो जी 70-80 बच्चे दौड़े हैं जी, सुबह शाम 40 बच्चे सुबह ही, 40 शाम को जोड़े हैं जी यहाँ पे। अच्छा, ये बताओ ये जो 70-80 बच्चों की आप बात कर रहे हैं, पिछले 3 वर्षों में किसी ने जो है अदर कहीं किसी स्टेट में जो है भर्ती की है या नहीं? एक बच्चा गया था जी उत्तराखंड में, उसने वहीं पे ही भर्ती मार दी थी जी, हमारे जिले के आई नहीं, वहाँ कागजों में दिक्कत आएगी जी, फिर वहाँ तो भर्ती हो नहीं सका था, वो भर्ती मार के देखा जी लड़का, वहाँ उसने भर्ती क्वालिफाई कर दी थी जी अपनी। यहाँ मेरे जिले के आई नहीं जी, क्या भर्ती मार ले जी, यहाँ से बस अपने बात डरे जी, कोई फायदा ही नहीं होता। अच्छा, ये बताओ 70-80 बच्चों की यदि आपके गांव की हम बात करें, यदि 3 वर्षों में भर्ती होती तो इन 70-80 बच्चों में से कितने युवा अब तक रोजगार पा चुके होते? कम से कम 30 बच्चे भर्ती हो जाते जी। हमारे गाँव में तो वैसे भी आर्मी में बहुत से बच्चे हैं जी पहले भी, अब तक 30-40 बच्चे तो लगभग हो जाते जी क्वालिफाई 3 वर्षों में। और ये बच्चे धरना भी दे रहे हैं जी, सारे काम कर रहे हैं, सरकार घंटा भी ध्यान नहीं दे रही जी इन पर, कुछ भी नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है सरकार पर। तो सरकार क्या कर रहा है अपना, यहाँ तो कुछ आमदनी का है नहीं जी काम, वहाँ सरकार तो अपने मजे ले रही है, जो जी मवा वो करे, यहाँ ध्यान देती नहीं जी, ना किसानों पर दे रही, ना बच्चों पर दे रही, किसी पर भी नहीं दे रही, अपना काम करे, ठीक है जी बस। और क्या भर्ती काट देंगे, 2-3 साल तो हो लिए जी भर्ती ना हो, अब आई थी 2021 में, वो भी कैंसिल कर दी, अब बच्चे धरना दे रहे, अब देखेंगे क्या होगा जी। देखो ये तैयारी तो सभी चीज़ जो कर रहे हैं। एसएससी की भर्ती आई थी पिछली बार, जो भर्ती थी करीब 69,000 भर्ती थी, एक कम 70 के करीब, लेकिन वो एसएससी जीडी की भर्ती भी अब की बार कम कर दी गई है, में भी 70,000 से घटकर 25,000 हो गई है। अब देखो कंपटीशन, पहले भी इतना ज़्यादा कंपटीशन था, अब तो 25,000 भर्ती है, अब देखो कंपटीशन कितना होगा। अच्छा, ये बताओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, या यूपी की भी कोई भर्ती अभी तक पिछले 3 सालों में नहीं आई है? देखो सेंटर की तो हो ही नहीं रही, बल्कि स्टेट की तरफ से भी कोई इशारा नहीं है, सरकार का कोई भर्ती अभी तक नहीं हुई है, यूपी पुलिस की भी कोई भर्ती नहीं है, बाकी सब लड़के तैयारी बराबर कर रहे हैं, लेकिन कोई मौका उनको नहीं मिल रहा है। 17.5 साल से 20.5 साल कर दी, पहले 21.5 साल थी सर। तो इसके अलावा भी जैसा कुछ बताते हैं कि 23 साल तक भी भर्ती होती है? हाँ, ट्रेडमैन की होती है सर 23 साल तक। अच्छा, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे, कुछ नौजवान भी यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताइए। अबे चौधरी जी। कितनी उम्र है भाई जी आपकी? 15 साल जी। तो आप तो अभी भर्ती के लायक भी नहीं हो रहे, लेकिन आप भी यहाँ पर पसीना बहा रहे हैं। हाँ जी, अपने बड़े भाइयों को देख कर प्रेरणा ले रहे जी उनसे, कि हमें भी देश की सेवा करनी है जी, हम अपने देश के लिए करना चाहें सेवा जी। लेकिन ये जो आपके बड़े भाई हैं, ये पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भर्ती कहीं पर निकल नहीं रही है, तो आप लोगों को हताशा नहीं होती? जी बहुत ज़्यादा हुआ है जी, लेकिन ये भी अपनी रोज़ एक्सरसाइज कराएं जी। यहाँ पे अभी देख रहे थे आप, एक्सरसाइज कराएं जी, रोज़ सुबह 40 बच्चे आए हैं जी, शाम को आए हैं जी, तो कुछ नहीं हो रहा जी। ये भी अपनी रोज़ प्रैक्टिस कराएं, ऐसे ही लगे रहें, कोई रात को भी दिन में भी प्रैक्टिस में लग रहे जो हैं, पर कुछ नहीं हो रहा है जिनका।
अच्छा, हालांकि आपकी अभी तक उम्र नहीं है, लेकिन आप भी अभी तक अपने शरीर को जो है इस तरीके से एक तरह से तैयार कर रहे हैं कि जब समय आएगा, जब आपकी भर्ती की उम्र होगी तो आप जो है अपना कंपटीशन पास कर लेंगे। जी बिल्कुल कर रहे हैं जी हम, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होता। जय ये लास्ट ही भर्ती होगी जी हमारी भी, जी भर्ती निकल नहीं रही, जो ये नहीं हो रहे हमारे बड़े भाई, तो हम कैसे होंगे। और हम हमारे ट्रैक की हालत देख सकते हैं जी, ट्रैक बहुत ज़्यादा ख़राब है जी हमारा। हम अपने पैसे तक करें जी सही, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करें जी यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं वो दिख रहा जी। अच्छा, ये बताओ, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह विधायक हो चाहे सांसद हो, कभी ये जो समस्या है ट्रैक की समस्या, आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, प्रयास में हैं कि भाई हम भी सेना में भर्ती हों और अपने देश की सेवा करें, इस समस्या से कभी आप लोगों ने अवगत कराया है? जी जिब लक्षण हुए हैं जी, जिब तो कोई है कि इधर उधर बच्चों से बोल दिया है कि मैं ये कर दूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ जी। आप देख सकते हैं जी ट्रैक की क्या हालत है जी। तो यहाँ पर मैं अपने जो कैमरामैन हैं, हमारे साथी हैं, हम उनसे भी ये गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि यहाँ पर ये जो ट्रैक है जिस पर ये बच्चे दौड़ते हैं, आप इसकी भी एक बार हालत दिखाएं। यहाँ पर ये इनका ट्रैक है, इस पर ये प्रतिदिन दौड़ते हैं। पिछले 3 वर्षों से लगातार सुबह शाम ये बच्चे इसी ट्रैक पर दौड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि जनप्रतिनिधि, चाहे वह विधायक हो चाहे सांसद हो, बच्चों का कहना है कि जिस समय चुनाव आता है उस समय तो वो आकर बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन जिस समय चुनाव समाप्त हो जाता है तो इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं होता। तो आप देख सकते हैं ये जो नौजवान खड़ा है यहाँ पर, ये किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके शरीर से पसीना निकल रहा है। और यहाँ पर जिन युवाओं से हमने बातचीत की है उन सभी का कहना है कि वे लगातार पिछले 3 वर्षों से लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस करने का काम कर रहे हैं और इनका सपना सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का है। लेकिन पिछले 3 वर्षों से अभी तक कोई भर्ती नहीं निकल पाई है और इनका सपना अभी तक भी अधूरा है। हालांकि उम्मीदें अभी भी इनकी जिंदा हैं। अपने सहयोगी साथी मुकुल चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।